शांत रहना एक साधना है। जब दुनिया शोर मचाए, जब लोग उकसाएं, जब हालात तुम्हें तोड़ने लगें, उस वक्त शांत रह जाना सबसे बड़ा बल है। जो शांत होता है वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो प्रतीक्षा करता है। और जो प्रतीक्षा करता है वही समय के साथ चलना सीखता है। हर किसी का समय आता है, लेकिन वह उसी का होता है जो शांति से उसका इंतजार करना जानता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर पश्चाताप में बदल जाते हैं, लेकिन धैर्य से उठाया गया हर कदम तुम्हें वहां तक पहुंचाता है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। जो अपने मन का शोर बंद कर लेता है वह परम की आवाज सुनने लगता है। लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, लेकिन यही तो तुम्हारी ताकत है। समय के पास एक विशेष कला है, वह किसी को हमेशा नीचे नहीं रखता। जब तुम्हारा समय आएगा तब वही लोग जो तुम्हें अनदेखा कर रहे थे तुम्हें देखकर मौन हो जाएंगे। तुम्हें खुद को हर बात का जवाब नहीं देना होता। कुछ उत्तर समय देता है और वो उत्तर इतने स्पष्ट होते हैं कि फिर शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ पा रहा तो उसे समझाने की कोशिश मत करो। खुद को बस इतना कहो, अभी मेरा समय नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। शांति का अर्थ कमजोरी नहीं है, यह तो उस आत्मबल का प्रमाण है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। जो भीतर से स्थिर है उसे बाहर का कोई तूफान हिला नहीं सकता। और जिस दिन तुम्हें यह स्थिरता प्राप्त हो जाएगी उसी दिन से तुम्हारा समय भी चलना शुरू कर देगा। कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए मत उठो और कभी किसी की ऊंचाई देखकर खुद को छोटा मत समझो। आज जो आगे है उसने भी कभी इंतजार किया होगा, और जो आज पीछे है वो भी एक दिन आगे जाएगा, अगर वह शांत रहना सीख गया। याद रखो, जो जल्दी जीतता है वह हमेशा आगे नहीं रहता। असली विजेता वह है जो समय आने तक अपने भीतर खुद को निखारता है। इसलिए अभी अगर चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं तो निराश मत हो, खुद से दूर मत हो, शोर मत मचाओ, बस शांत रहो, क्योंकि समय जब आता है तो पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई करके कोई अपने चरित्र को महान नहीं बना सकता। जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठता है वह अपने अंदर की खाली जगह कभी नहीं भर पाता। ताकत अगर बंधी हुई हो तो हुनर भी तमाशा बन जाता है। और जब अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी हो तो समझो ईश्वर कोई बड़ी योजना बना रहा है, क्योंकि अच्छों की परीक्षा कठिन होती है लेकिन परिणाम हमेशा दिव्य होता है। केवल वक्त का इंतजार मत करो। किस्मत वालों के हाथ अक्सर खाली रह जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है वह खुद अपना भाग्य लिखता है। झूठ की चाल तेज होती है, मगर मंजिल तक पहुंचना सिर्फ सच के हिस्से में आता है। डिग्री होना जरूरी नहीं, पर तमीज होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से बड़ी चीज है व्यवहार और शब्दों से बड़ा होता है इंसान का स्वभाव। दुनिया खेलों से भरी है, लेकिन सबसे खतरनाक खेल है किसी के जज्बातों से खेलना। जब किसी को अपना कहो तो फिर उसे दिल से निभाओ, वरना रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। कभी कभी कड़वे लोग ही सबसे पहले साथ देते हैं जब मुसीबत सिर पर हो, और जो हर समय मीठा बोलते हैं वही अक्सर वक्त आने पर पीठ दिखा जाते हैं। किसी के बोलों में मिठास हो सकती है, पर उनकी नीयत में जहर, यही इस दुनिया का असली चेहरा है। ये संसार गोल है और यहाँ हर कोई किसी न किसी रूप में अभिनय कर रहा है। मोह जब खत्म हो जाता है तो खोने का डर भी चला जाता है, फिर चाहे वो दौलत हो, कोई रिश्ता हो या ये जीवन ही क्यों ना हो। अगर निभाने का इरादा नहीं है तो रिश्ता बनाना ही मत, क्योंकि किसी के टाइम पास में कोई और अंदर से टूट सकता है। अगर सच्चे में खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि शोर सिर्फ दिखावे का होता है और सच्ची खुशी को सादगी में रहना पसंद है। हर किसी से सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें बस मन और ईश्वर के बीच की होती हैं। दाता, मुझे इस लायक बना कि मैं हक की बात कर सकूं, बिना डरे खड़ा रह सकूं और वहां भी अच्छा बन सकूं जहां बुराई को आदत बना लिया गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साथ निभाने की नीयत रखते हैं वो हालात नहीं देखते, लेकिन जिनका मन दूर जाने का हो वे तुम्हारी छोटी सी भूल को भी दूरी का कारण बना लेते हैं। संबंध मजबूरी से नहीं, समझदारी से निभाओ, क्योंकि टिकाऊ रिश्ते दिखावे से नहीं, दिल से बनाए जाते हैं। जिंदगी में कटुता अपेक्षाओं से आती है, खुद जीवन तो मधुर होता है। दिल साफ रखो, वाणी सरल रखो, यही दो चीजें तुम्हारी आत्मा का आईना होती हैं। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता, खामोश रहकर देखो
कि तुम्हें समझता कौन है। शब्दों को बचाओ, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जज्बात समझने के काबिल नहीं होता। इस दुनिया में हर कोई किरदार बदलता है, पर जो अपने स्वरूप में स्थिर रहता है वही खुद को जान पाता है। रिश्ते वक्त की फुर्सत से नहीं, दिल की तवज्जो से जिए जाते हैं। जिसे तुम्हारी अहमियत समझनी हो वो भीड़ में भी तुम्हारे लिए वक्त निकाल लेगा। जब जीवन तुम्हें मुश्किल में डालता है तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। जिन घावों से तुम अकेले गुजरे हो वही तुम्हारे चरित्र की नींव बनते हैं, और जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में स्थान पाता है। ईमानदारी, तब भी जब धोखा मिला हो, यही असली साहस है। और जो हार से सबक लेकर खुद को सुधारता है वही सच्ची जीत की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बार बार असफल होकर भी उत्साह बनाए रखना ही सच्ची सफलता की शुरुआत होती है। हार सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। जो थक कर बैठ जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, दुख तुम्हारा अकेला होता है और सुख सबका। जो बुद्धिमान होते हैं वे किसी का उपहास नहीं उड़ाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज जो गिरा है वह कल फिर खड़ा हो सकता है। जीवन में अपने व्यवहार को इतना संतुलित रखो कि लोग तुम्हारे बारे में अनुमान न लगा सकें और न ही तुम्हें समझने की कोशिश करें। नजरअंदाज किए जाने का दुख तब तक होता है जब तक आत्मा में हलचल होती है, पर जब मन शांत हो जाए तो लोगों का जाना भी सुकून देता है। इसलिए अब शिकवा नहीं, सिर्फ प्रार्थना है। जिसे साथ रहना है वह बिना कहे रहेगा। सच्चे लोगों को अपनी सच्चाई भी साबित करनी पड़ती है, क्योंकि झूठ इस दुनिया को आसानी से रास आ जाता है और सच्चाई हमेशा कटघरे में खड़ी की जाती है, जैसे वो कोई अपराध हो। समय हर किसी को मिलता है, लेकिन जो एक बार चला जाए वो दोबारा नहीं आता। इसलिए उसे न खो न टालो। दुनिया अच्छाई पर खामोश रहती है, लेकिन अगर बात बुराई की हो तो वो गूंगे भी बोलने लगते हैं। गलत लोग जरूरी होते हैं, क्योंकि वे जीवन में ऐसे सबक देकर जाते हैं जो सही लोग कभी नहीं दे पाते। सहनशीलता भी एक सीमा तक सुंदर होती है, जब उसे ज्यादा खींचा जाए तो वह भी टूट जाती है। धन कमाओ, लेकिन साथ में दुआएं भी कमाओ, क्योंकि पैसा हर दरवाजा नहीं खोलता, पर दुआ वहां काम आती है जहां सब कुछ बंद हो जाता है। किसी से अत्यधिक लगाव मत पालो, क्योंकि लगाव उम्मीदों को जन्म देता है, और जब उम्मीद टूटती है तो आत्मा तक घायल हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में दुख है, संघर्ष है, अकेलापन है, तो यह मत समझो कि तुम हार रहे हो, बल्कि यही इस बात का संकेत है कि तुम अपने भीतर कुछ बड़ा गढ़ रहे हो। क्योंकि जो बाहर से स्वतंत्र है वह कुछ नहीं, पर जो भीतर से आजाद है वही वास्तव में मनुष्य कहलाता है। बाहरी बंधनों से लड़ना सरल है, पर भीतर के बंधनों को तोड़ना तपस्या है। दुनिया तुम्हें बाहरी मुस्कान से परखेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी साजिशें वही लोग रचते हैं जो सबसे ज्यादा मीठा बोलते हैं। शब्दों में मिठास कोई गारंटी नहीं है कि दिल भी साफ हो। इसलिए हर मुस्कुराहट को भरोसे में मत बदलो। पहचानो कौन सा रिश्ता तुम्हें संबल देता है और कौन सा सिर्फ समय काट रहा है। लोग अक्सर जिंदगी में सही लोगों की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सही इंसान बनने का प्रयास शुरू कर दो तो हो सकता है कि तुम्हारा अस्तित्व ही किसी और की तलाश का उत्तर बन जाए। दूसरों को बदलने से बेहतर है खुद को निखारो, क्योंकि जब तुम अपना मूल्य जान जाते हो तब दुनिया तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाती। मनुष्य जीवन भर उन चीजों के पीछे भागता है जो स्थायी नहीं है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन ये सब समय की सीमाओं में बंधे हैं, आज हैं कल नहीं। अगर कुछ अटल है तो वो है आत्मा की शांति। वही तुम्हारा सच्चा घर है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी। शांति के बिना सब कुछ अशांत है और शांति के साथ सब कुछ संभव। तुम्हारी आंखें दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज देख सकती हैं, लेकिन अपनी ही आंख में जो चुभन है उसे देखना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह दूसरों की गलतियां तुरंत दिखाई देती हैं, पर अपनी कमियां हमें तब तक नहीं दिखती जब तक जीवन हमें किसी सच्चे आईने से न टकरा दे। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खेलना जानता है। कमजोर को कोई नहीं गिराता, क्योंकि वो पहले से गिरा हुआ होता है, लेकिन जो खुद को बार बार उठाता है वक्त उसी की परीक्षा लेता है।
दर्द सबको मिलते हैं, पर प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कोई टूटकर बिखर जाता है तो कोई उसी टूटन में चमक ढूंढ लेता है। यही अंतर है हार और निखरने के बीच। और जब बुरा वक्त आता है, जब लगता है किस्मत भी साथ छोड़ गई है, तब दुनिया की असली तस्वीर सामने आती है। चाहे ऊंट पर बैठो या किले में रहो, अगर समय साथ नहीं है तो सबसे नीचे गिरा दिए जाते हो। लेकिन वहीं अगर आत्मबल जीवित है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग तुम्हें थामने नहीं आएंगे, बल्कि नीचे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे, पर तुम उन्हें जवाब मत दो। बस अपने कर्म से, अपने मौन से, अपनी यात्रा से यह सिद्ध कर दो कि तुम्हारा रास्ता कोई दिखावे की मंजिल नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। और अंत में याद रखना, सबसे बड़ा उत्तर वही है जो शब्दों के बिना दिया जाए, अपने वजूद से, अपने आचरण से और अपनी शांति से। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार लोग कितनी भी सफाई से अपने चेहरे छुपाएं, मगर समय के साथ सब कुछ साफ नजर आने लगता है। दिखावा ज्यादा दिन टिक नहीं पाता और आत्मा की नजर बहुत गहराई तक देख लेती है। तुम बस शांत रहो, जो जैसा है वो वैसा ही सामने आएगा। मनुष्य को कोई भी चीज उतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई पीड़ा उसे रूपांतरित कर देती है। दुखों का भार आत्मा को झुका देता है, मगर वहीं से एक नया स्वरूप जन्म लेता है, मजबूत, परिपक्व और अधिक सचेत। तुम चाहे जितने भी अच्छे बनो, जीवन में तुम्हारा सामना उन्हीं लोगों से होगा जो तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा लेंगे। यह संसार यही ढंग रखता है कि जो सरल हो उसी को कठिनाइयों में डाला जाए। मगर याद रखना, यही परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपे प्रकाश को बाहर लाती है। तेरे महलों और तख्तो ताज से कहीं बेहतर है उस गरीब की झोपड़ी, जहां छत भले ही कच्ची हो, लेकिन दिलों में सच्ची मोहब्बत की नींव होती है। रिश्तों में वैभव नहीं, भाव चाहिए। जो भाव में अमीर है वही जीवन के असली अर्थ को जानता है। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखो। कभी कुछ छिन जाए तो मत घबराओ, क्योंकि जो चला गया वह तुम्हारे लिए छोटा था और जो आने वाला है वो उससे कहीं बड़ा होगा। ईश्वर की कृपा समय से नहीं, भाव से मिलती है। अपनेपन का एहसास सिर्फ शब्दों से नहीं होता, उसे आचरण में देखना पड़ता है। कई लोग अपने कहे जाते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में अपनापन नहीं होता। इसलिए संबंधों में गहराई वहां से आती है जहां दिल से जुड़ाव होता है। इंसान कपड़े बदलता है, घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, मगर दुख तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। और जब तुम भीतर से बदलते हो, तब बाहर की दुनिया का प्रभाव कम हो जाता है। लॉटरी सिर्फ पैसों से नहीं लगती। जीवन में किसी अच्छे इंसान का मिलना, सच्चा मित्र या एक समझदार साथी मिल जाना भी सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। मन में खुशियों का एक हरा भरा वृक्ष लगाओ। जब भीतर प्रसन्नता होगी तो बाहर के पक्षी यानी अवसर, प्रेम और शांति स्वतः आकर्षित होंगे। झुकना अच्छा है, लेकिन तभी तक जब तक तुम्हारी आत्मा की गरिमा बनी रहे। बेवजह झुकना सिर्फ दूसरों के अभिमान को बढ़ाता है और तुम्हारी आत्मनिर्भरता को खोखला करता है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का सच्चा मतलब बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। यही वजह है कि जरा सी बात पर, थोड़ी सी रंजिश पर रिश्ते दरक जाते हैं, क्योंकि लोगों ने सहना और समझना बंद कर दिया है। तुम बस शांत रहो, सच्चे रहो और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो। जो सही है वो देर से ही सही, लेकिन दुनिया के सामने उजागर जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो वह कभी यह नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है। वह बस बहती है, निरंतर, बिना रुके, बिना थके। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। राह में कितनी दूरियां हैं, कितनी बाधाएं हैं, यह सोचने में समय बर्बाद मत करो। बस बहो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो रुका वो थमा और जो थमा वो मिट गया। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी सिखाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को केवल वक्त ही झुका सकता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें किसी अहंकारी के सामने मौन रहने को कहे तो समझ लो, तुम्हारा मौन समय का हथियार बन जाएगा। देर से बनो, पर ऐसा कुछ बनो कि जब समय पूछे तुम कौन हो, तो तुम्हारा कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा आत्मबल उत्तर दे। क्योंकि लोग आजकल खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं, और हैसियत दौलत से नहीं, सोच और मूल्य से बनती है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है
उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। जब तक तुम इस बात को बाहर टालते रहोगे, तब तक समाधान भी बाहर ही ढूंढते रहोगे। लेकिन जिस दिन यह स्वीकार कर लोगे, उसी दिन से जिंदगी तुम्हारी दिशा में बहने लगेगी। ये जीवन 2 पल का है और इन 2 पलों को जीने के 2 ही उसूल हों। पहला, खुद को कभी किसी से कम मत समझो। दूसरा, किसी को कभी खुद से छोटा मत समझो। फूलों की तरह रहो, नाजुक भी, खुशबूदार भी, लेकिन अपनी गरिमा के साथ। जिंदगी में सबसे जरूरी है खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना। किसी और से बेहतर बनने की दौड़ में नहीं, खुद के कल से आगे बढ़ने की भावना में विकास है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से जीत गया, उसकी हार संभव नहीं। मूर्खों से बहस करके समय बर्बाद मत करो, क्योंकि वो तुम्हें अपनी ऊंचाई तक नहीं आने देंगे, बल्कि तुम्हें नीचे खींचकर थकाने की कोशिश करेंगे। चुप रहो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। यही सबसे बड़ा उत्तर है। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम्हारी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं। जीवन बहुत कीमती है, इसे ऐसे लोगों की सोच के नीचे मत रखो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है, वह तुम्हारे समय का पात्र नहीं। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है। वह चेहरों से नकाब हटा देता है, रिश्तों की असलियत दिखा देता है और तुम्हें यह सिखा देता है कि किसे अपने पास रखना है और किसे बस यादों में छोड़ देना है। जिंदगी जीने के लिए सब कुछ नहीं देती, लेकिन जो है उसी में संतोष, प्रेम और प्रयास जोड़ दो तो वही सब कुछ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितनी जगह वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद को खो दोगे या फिर वही लोग तुम्हें तोड़ देंगे जिनके लिए तुमने खुद को नजरअंदाज किया था। रिश्तों में संतुलन सबसे बड़ा धर्म है। जहां एक तरफा समर्पण हो, वहां धीरे धीरे आत्मा थकने लगती है। कभी कभी एक बात सह लेने से रिश्ते बचे रह जाते हैं, लेकिन वही बात अगर कह दी जाए तो वही रिश्ता टूट जाता है। पर इसका ये अर्थ नहीं कि हर बार चुप रहो, बल्कि समझदारी ये है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। धन की चकाचौंध में योग्यता भी अनदेखी रह जाती है और गरीबी की छाया में प्रतिभा भी ओझल हो जाती है। दुनिया के तराजू अक्सर धन के पल्लड़े में झुकते हैं, लेकिन ईश्वर की नजर में सिर्फ कर्म और चरित्र का वजन होता है। इसीलिए अपनी मेहनत को जारी रखो। परिणाम भले देर से आए, लेकिन निश्चित आते हैं। जहां सम्मान और समय भी मांग कर मिले, वहां रुकना सिर्फ आत्मा का अपमान है। कोई भी रिश्ता अगर भीख में मांगना पड़े तो समझ लो वहां आत्मसम्मान की कोई जगह नहीं। कभी किसी को कमजोर समझकर ठोकर मत मारो। हर व्यक्ति अपनी तरह अनोखा है। जिसे तुम पत्थर समझ रहे हो, वो तराशा जाए तो शायद हीरा बन जाए। दुनिया ने कई बार साधारण लोगों को असाधारण बनते देखा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खुद पर विश्वास रखा। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं। हर श्वास अगली श्वास के लिए त्याग करती है। जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। जो हर चीज थामे बैठा है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी ताकत पर घमंड मत करो, क्योंकि ये जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कल तुम्हारा था, आज किसी और का है और कल फिर से तुम्हारा हो सकता है। समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसे समझकर झुकना ही असली बुद्धिमानी है। मैंने खुद पर तब भरोसा किया जब किसी और ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, और यही विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। दुनिया तब तक तुम्हें छोटा मानेगी जब तक तुम खुद को बड़ा मानना शुरू नहीं कर देते। परिवार में भी अगर चालाकियां करके लोग मीठा बोलते हैं, तो एक दिन वही लोग अकेले खड़े नजर आते हैं, क्योंकि जुबान से नहीं, नीयत से रिश्ते टिकते हैं। जो करना है उसे अभी करो, कल का भरोसा मत रखो, क्योंकि समय कभी किसी को बताकर नहीं बदलता। आज जो बो दोगे वही कल फल बनकर लौटेगा। इसलिए कर्म में ईमानदारी रखो और संबंधों में सच्चाई, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की कुछ राहें बंद हो जाती हैं, तो समझो संकेत मिल चुका है, अब एक नई शुरुआत करनी है। हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका होता है। तेरे बदल जाने से भरोसा टूट सकता है, लेकिन मेरा भक्त कभी अपना हौसला नहीं टूटने देता। भरोसा लोगों पर नहीं, अपने कर्म और मेरे नाम पर रखो। यही सबसे स्थायी सहारा है। कमाल है, लोग मौत से डरते हैं, पर असल में तो यह पूरी जिंदगी ही धीरे धीरे मरने की यात्रा है। हर पल हम कुछ न कुछ खो रहे हैं, समय, ऊर्जा, लोग, भावनाएं। लेकिन जो इस खोने में भी जीना सीख लेता है, वही मुक्त होता है।
जब तक खुद पर ना गुजरे तब तक एहसास और भावनाएं लोगों को मजाक लगती हैं। यही कारण है कि दूसरों के दर्द पर दुनिया हंसती है, लेकिन जब वही दर्द उनके दरवाजे पर आता है तो उनका सारा समझौता और दृष्टिकोण बदल जाता है। कुछ लोग झूठ इस तरह आत्मविश्वास से बोलते हैं कि सत्य भी संदेह में पड़ जाता है। यही कारण है कि दुनिया का सबसे साफ इंसान भी आज खुद को सफाई देते हुए पाता है, जबकि झूठा व्यक्ति सम्मान से बैठा होता है। लेकिन सत्य को देर लग सकती है, हार नहीं। लोगों को तुम्हारी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब तुम उनसे दूर चले जाते हो या जब तुम्हारी कमी उनके जीवन में खलने लगती है, तब उन्हें तुम्हारी अहमियत समझ आती है। लेकिन तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। एक वक्त ऐसा आता है जब दर्द भी बोलना बंद कर देता है। या तो वो खत्म हो जाता है या आत्मा उसके साथ जीना सीख लेती है। इंसान हर रोज खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। वक्त, हालात और दुनिया उसे मजबूर कर देती है, और बदलाव तब मजबूरी बन जाता है जब तुम्हारे भीतर की मासूमियत तुम्हारी कमजोरी समझ ली जाती है। मिली है जिंदगी तो सिर्फ सांसें लेने के लिए नहीं, एक मकसद भी रखो। जीना तभी सार्थक है जब तुम किसी के काम आ सको, किसी को मुस्कुराने की वजह दे सको और खुद को रोज बेहतर बना सको। हर व्यक्ति का स्वभाव और विश्वास उसके वातावरण से गढ़ा जाता है, इसलिए किसी को समझने से पहले उसके हालात समझो, तभी तुम न्याय कर पाओगे। वो कर्म जो तुम्हारी प्रकृति के विरुद्ध हो, वह तुम्हें धीरे धीरे भीतर से तोड़ता है, इसलिए वही करो जो तुम्हारे अंतर्मन को शांति दे। बुद्धिमान वही है जो संसार में रहते हुए भी किसी पर निर्भर नहीं होता सिवाय ईश्वर के, क्योंकि जो भावनाओं में बह गया वह नियंत्रण खो बैठा, और जो खुद को ईश्वर की शरण में रखता है उसे संसार की हलचल छू नहीं सकती। समय से कीमती हैं भावनाएं, इन्हें जहां भी खर्च करो वहां पहले मूल्य आंखों। सच्चे मन से दिया गया प्रेम अगर गलत व्यक्ति पर खर्च हो जाए तो वो सबसे बड़ा घाटा बन जाता है। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना शांत, इतना पवित्र कैसे है? मैंने कहा, मैंने खुद को कभी यह साबित करने की कोशिश नहीं की। जिसने जैसा समझा वो उसका दृष्टिकोण है, लेकिन मेरा अंतर्मन और मेरा रब जानता है कि मैं कौन हूं, और बस इतना ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत उसी की होती है जो कठिन हालातों में भी हिम्मत नहीं हारता। तंगियों में घबराना सरल है, लेकिन जो इनसे टकराता है वही असल में जीवन को जीतता है। हिम्मत कोई शारीरिक ताकत नहीं, यह आत्मा की पुकार है जो कहती है कि गिरने के बाद भी उठना है, हारने के बाद भी चलना है। जीवन में घमंड मत पालो, वक्त किसी का सगा नहीं होता। आज जो ऊंचाई पर है कल नीचे भी आ सकता है। आईना सदा एक सा रहता है, बदलती है तो बस उसमें दिखने वाली तस्वीरें। तकदीर भी ऐसा ही आईना है, हर रोज नई शक्ल दिखाती है, लेकिन तुम्हारा आत्मा रूप वही रहता है। अगर चाहते हो कि चीजों की कीमत देखे बिना उन्हें खरीद सको तो पहले खुद को इतना बनाओ कि काम करने के लिए घड़ी की तरफ देखने की फुर्सत न हो। मेहनत करने वालों की मंजिल खुद चलकर उनके पास आती है, लेकिन शर्त यह है कि थक कर बैठना नहीं है। हर वक्त खुद को मजबूत दिखाना जरूरी नहीं, कभी कभी अपने भीतर की कमजोरी को भी जी लेने दो। दिल को हल्का करना भी एक तरह का उपचार है। जो हमेशा कठोर बना रहता है वह भीतर ही भीतर टूटता चला जाता है। कभी किसी को कम मत समझो, आज जो छोटे लगते हैं वही कल तुम्हें बड़ा सबक दे सकते हैं। देखो कैसे दिनों ने मिलकर साल बदल दिया। वक्त किसी को छोटा या बड़ा नहीं देखता, वह बस चलता है। तुम्हें भी चलना है, अहंकार से नहीं, समझदारी से। बोलने से पहले शब्द तुम्हारे अधीन होते हैं, लेकिन एक बार बोल दिए जाए तो फिर तुम उनके अधीन हो जाते हो। इसलिए शब्दों को सोच समझ कर चुनो। एक शब्द किसी का मन जोड़ सकता है और एक शब्द तोड़ भी सकता है। रिश्तों की नींव खून से नहीं, विश्वास से बनती है। जहां विश्वास है वहां अजनबी भी अपने लगते हैं, और जहां शक ने घर बना लिया हो वहां अपने भी अजनबी हो जाते हैं। अब अगर कोई छोड़कर चला जाए तो दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने रिश्ता नाम देखकर नहीं, भाव देखकर निभाना सीखा है। अब मैं आसानी से किसी से नहीं जुड़ता, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे भाग्य में है उससे मुझे वक्त खुद मिलवा देगा। जो चला गया वो कभी मेरा था ही नहीं। जीवन का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। चेहरों की मुस्कानें झूठ बोल सकती हैं,
मगर वक्त सब उजागर कर देता है। जिंदगी की तलाश में बहुत दूर चले गए, लेकिन जीवन की समझ रास्ते में मिलने वाले अनुभवों से मिली। जरूरी नहीं कि हर बड़ा घाव किसी गहरी चोट से ही आए। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी आत्मा में स्थायी जख्म छोड़ जाती हैं। किसी को इतना भी ऊंचा मत उठाओ कि अपनी इज्जत नीचे गिर जाए। संबंधों में सम्मान खुद से पहले होता है, और अगर कोई तुम्हारी आत्मा का आदर नहीं करता तो फिर वो संबंध बोझ से अधिक कुछ नहीं। वक्त का शुक्रिया अदा करना सीखो, क्योंकि जो कुछ सीखा है उसी से सीखा है। वक्त ने गिराया भी, उठाया भी, तोड़ा भी और फिर जोड़ा भी। दुनिया पर दोष मत डालो। अपने हर गुनाह को छुपाकर यह कहना कि जमाना खराब है सबसे बड़ा छल है। सुधार वहां से शुरू होता है जहां हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को सही समय पर समझा दिया जाए तो कई समस्याओं से बचा जा सकता है। बहुत से दुख केवल संवाद की कमी से जन्म लेते हैं। मौन अगर ज्ञान नहीं है तो वह गलतफहमी बन जाता है। इसलिए जहां जरूरत हो वहां स्पष्टता रखो। सच्चाई हमेशा शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वह वास्तव में तुम्हारी थी ही नहीं। संसार में जो भी परिवर्तनशील है वह कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। अगर कुछ सच में तुम्हारा है तो वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और अगर चला गया तो वह केवल तुम्हारे मार्ग से हटाया गया है ताकि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर आ सके। जो इंसान धोखा खाने के बाद भी सच्चाई और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ता, वही मेरे लिए सबसे प्रिय होता है। क्योंकि सच्चाई को पकड़कर चलने वालों की राहें भले कठिन हों, लेकिन उनकी मंजिल परम होती है। दुनिया उन्हें कमजोर समझेगी, लेकिन अंत में वही विजयी कहलाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे भाव चाहिए। एक वक्त पर दिया गया साथ, एक समय पर बोला गया सच्चा शब्द, एक थाम लिया गया हाथ, यही वो क्षण हैं जो रिश्तों की नींव मजबूत करते हैं। बदला लेने की भावना मन को भारी बना देती है। शांति से, धैर्य से प्रतीक्षा करो। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही लौटेगा। तुम अपनी ऊर्जा प्रतिक्रिया में नहीं, अपने कर्म में लगाओ, क्योंकि अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही जीतती है। यह समय का नहीं, सृष्टि का नियम है। हमारे कर्म और आचरण ही तय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। भाग्य से अधिक कर्म बड़ा होता है, और भगवान सदा देख रहे होते हैं कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। कोई कितना बड़ा है यह इस बात से नहीं पता चलता कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बात से कि वो कितना धर्म और सत्य से जुड़ा है। अब तुम्हें एक बात बताता हूं जो समझने योग्य है। एक राजा हर दिन अपने मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आता था। पुजारी रोज एक माला भगवान को अर्पित करते, और जब राजा आता तो वही माला श्री कृष्ण की मूर्ति से निकालकर राजा के गले में डाल दी जाती। समय बीतता गया, ये परंपरा चलती रही। एक दिन राजा अस्वस्थ हो गया। उसने अपने सेवक से कहा कि वह माला लेकर पुजारी के पास जाए और उन्हें बता दे कि आज राजा दर्शन के लिए नहीं आएंगे। सेवक मंदिर पहुंचा, माला दी और पुजारी को संदेश सुनाया। पुजारी ने माला को श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों में रख दिया और शांत स्वर में बस इतना कहा, आज पहली बार भगवान को माला पूरी तरह मिली है। यही है अहंकार और भक्ति का अंतर। जब तक व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ उसके लिए है, वह भगवान को पूरा समर्पण नहीं दे पाता, और जिस दिन वह स्वयं को पीछे कर देता है, उसी दिन प्रभु को सब कुछ अर्पित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वक्त तुम्हारे साथ नहीं है तो हार मानने का समय नहीं, बल्कि खुद अपना वक्त लाने का समय है। हालातों को मत बदलने दो अपने हौसले को, बल्कि अपने हौसले को इतना मजबूत बनाओ कि हालात खुद को बदलने पर मजबूर हो जाएं। याद रखो, समय हर किसी पर आता है, लेकिन जो उसे खुद बनाकर लाता है वही सच्चा विजेता होता है। संगत का असर उतना गहरा होता है जितना पानी का मछली पर। बाहर से नहीं दिखता, मगर पूरे वजूद को प्रभावित करता है। अगर संगत बिगड़ गई तो बदनाम सिर्फ तुम नहीं, वो माता पिता भी होंगे जिन्होंने तुम में अपना सपना देखा था। इसलिए सोच समझ कर तय करो, तुम्हारा साथ कौन दे रहा है और तुम्हें किस ओर ले जा रहा है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करें तो सही, मगर उसमें कभी कामयाब ना हो पाएं। सच्ची ताकत वो नहीं जो दूसरों को दबा दे, बल्कि वो है जो खुद को हर बार उठा ले, फिर चाहे कितनी भी बार गिराया गया हो।
जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे, कुछ साथ चलेंगे, कुछ साथ छोड़ देंगे, लेकिन कभी कभी सबसे खास वही होता है जो किस्मत में नहीं होता। वो अपनी मौजूदगी से नहीं, अपनी कमी से तुम्हें सिखा जाता है कि हर रिश्ता मुकम्मल नहीं होता, पर हर रिश्ता कुछ सिखाता जरूर है। बुरा भी वही बनता है जो अच्छा बनते बनते थक चुका होता है। दुनिया की बेरुखी कभी कभी एक निर्मल आत्मा को भी कठोर बना देती है, लेकिन याद रखना, तुम्हारा मूल गुण क्या है उसे मत खोने दो। तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का भरोसा नहीं। विश्वास की दरारें अक्सर आत्मा को उम्र भर के लिए अस्थिर कर देती है। जिस दिन मेहनत की कमाई से तुम्हारा सिक्का उछलेगा, उस दिन हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी, क्योंकि वो खेल तुम्हारा होगा और जीत भी। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों से बोलता और कर्म करता है तो आनंद उसकी परछाई की तरह हमेशा उसके साथ चलता है। उसे बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसकी आत्मा ही उसकी सबसे बड़ी गवाही बन जाती है।